बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत का उत्साह यूपी के सीतापुर जिले में भी चरम पर है। बिहार में एनडीए द्वारा करीब 200 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज कर सरकार बनाने की तैयारी से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले भर में जोरदार जश्न मनाया। सड़कों पर आतिशबाजी, मिठाइयों की धूम। जिले भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह इकट्ठा होकर जमकर आतिशबाजी की। जीत के प्रतीक रूप में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और बांटकर बधाई दी। बिहार में सफलता की गूंज सीतापुर की सड़कों पर साफ दिखाई दी, जो भविष्य के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाला है। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिहार में एनडीए के ऐतिहासिक जीत का सीधा श्रेय देश के प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व, सुशासन और नीतियों के बीच जनता के अटूट विश्वास को दिया। बिहार चुनाव परिणाम को लेकर जश्न मनाने वाले जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया और पदाधिकारियों को मुंह मीठा कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विजय का रथ जनता के विश्वास से निरंतर आगे बढ़ रहा। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस तरह मगध में विपक्ष का सुपड़ा साफ हुआ, उसी तरह यूपी में भी यही परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव में दोहराया जाएगा। सर, बिहार में एनडीए की सरकार बनी, क्या बहुमत मिल रहा है, क्या कहेंगे? बिहार में एक स्लोगन था हमारा कि बिहार में बहार है, एनडीए सरकार है। आज जनता जनार्दन ने वहां मोहर लगा करके ये साबित कर दिया कि निश्चित रूप से एनडीए की जो सरकार चली है वो एनडीए की सरकार को स्वीकार किया है, हमारी योजनाओं को स्वीकार किया है। और जो एक पॉजिटिव राजनीति की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हमारे संगठन ने की है, एनडीए ने की है, उस पॉजिटिव राजनीति को वहां की माताओं और बहनों बेटियों ने भी स्वीकारा है, वहां के युवाओं ने भी स्वीकारा है और बिहार की सम्मानित जनता जनार्दन ने भी स्वीकारा है। और इसलिए एनडीए की सरकार पे मोहर लगा करके एनडीए को भारी बहुमत से विजयी बनाई है। इंडियन गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्त, मैं तो ये कहूंगा कि हम सब भारत है, हम सब से भारत बना हुआ है। अगर हम सब सही रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत और कीर्तिमान होगा और यशस्वी होगा और मजबूत होगा और गौरव गाथा भारत की गाई जाएगी। अब भारत में निगेटिव राजनीति की कोई जगह नहीं है, इसको चलाइएगा आपस के। अब भारत में निगेटिव राजनीति की कोई जगह नहीं, हमें पॉजिटिव राजनीति करनी होगी, हमें युवाओं की बात करनी होगी, हमें महिलाओं की बात करनी होगी, शक्तियों की बात करनी होगी, बहनों की बात करनी होगी, बेटियों की बात करनी होगी। और जो बंटवारा करते थे लोग आपस में जातीय आधार पे, अन्य आधार पे, ये कोई बंटवारा चलने वाला नहीं है। यहाँ का युवा जाग चुका है, यहाँ की बहनें जाग चुकी है, यहाँ की बेटियां जाग चुकी है। सब भारत में मिलकर के पॉजिटिव राजनीति के साथ में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंडिया गठबंधन का ईवीएम पे हार का पिटारा क्या कहेंगे? अब इस विषय को आप उन्हीं से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। मैं तो मानता हूँ कि हमारे बिहार की महान जनता ने ऐसा आशीर्वाद दिया है मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को, एनडीए को, कि ये एक बिहार के नए स्वर्णिम युग की बात करेगा। और बिहार हमारा वो है जहां एजुकेशन हमारी परंपरा रही है और पूरी दुनिया को एजुकेशन में बिहार का स्थान बहुत स्वर्णिम स्थिति में रहा है। हमारे आईएएस, पीसीएस और हमारे बहुत से ऐसे छात्र निकल के आते हैं जो आज भारत में, भारत की गौरव गाथा में अपने आप को आगे बढ़ा करके चल रहे हैं, जिससे भारत भी आगे बढ़ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि वहां की जनता जनार्दन का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ। 2027 में क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न? हम निश्चित रूप से पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ के युवाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ के महिलाओं, आदरणीय मातृशक्तियों की बात कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, पूरे विकास की बात कर रहे हैं। और हम सबसे बड़ी बात है कि हमारी सनातन धर्म, हमारा सनातन जो हमारा परंपरा थी, ऋषियों मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम को जो नारा किया था, इसी के आधार पर आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, हमारे ऋषि परंपरा के महान संत योगी आदित्यनाथ जी, उसी आधार पर आज उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर है। आप देखिए, बाहर से लोग भी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसा प्रधानमंत्री कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हमको दे दीजिए, हम अपने यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक कर लेंगे। आज दुनिया की मांग हो रही है उत्तर प्रदेश के जो सुशासन है उसकी तरफ। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी रिजल्ट बहुत अनुकूल आएंगे हमारे, और भारतीय जनता पार्टी बहुत कड़े, बहुत बड़े बहुमत के साथ में यहाँ सरकार बनाएगी। और निश्चित रूप से जो भारत में हम सब लोग विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे चले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी अपना योगदान करेगा। बिहार चुनाव में जैसे कि योगी जी ने कहा था पप्पू टप्पू अप्पू, इसका मतलब क्या रहा? कहाँ के पप्पू, कहाँ के टप्पू, कहाँ के अप्पू? मैंने कहा आपसे भाई साहब कि बिहार ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो आईना दिखाया है सभी को, विपक्षी पार्टियों को भी दिखाया है
कि यहाँ पॉजिटिव राजनीति होगी। भारत में माताओं बहनों की बात करने वाले को, युवाओं की बात करने वाले को, भारत की प्रगति की बात करने वाले को, भारत के धर्म संस्कृति को बढ़ाने वाले की बात करने वाले को, और भाईचारा बनाए रखे, जो तोड़ने की बात ना करे, ऐसी राजनीति चलेगी। ऐसे अप्पू पप्पू टप्पू जो भी है वो सब अपने आप रेखांकित हो जाएंगे, उनको महसूस हो रहा होगा। और बिहार की जनता जानती है कौन अप्पू पप्पू टप्पू, जो माननीय योगी जी ने कहा था, उनको संदेश भी देने का काम हमारी बिहार की महान जनता ने किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के विकास के लिए ऐसे राजनीति करती रहेगी। हम सब कार्यकर्ता राष्ट्र प्रेम के लिए कार्य करते रहेंगे। चुनाव करीब में क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम तो हमेशा, जैसे जो 100% पढ़ने वाला छात्र होता है, जो रोज स्कूल जाता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ऐसे ही कार्य करता है। वो सभी दिन कार्य करता है और हर विषय के लिए तैयार रहता है, हर विषय के लिए प्रयास करता है। कहीं हम जरूर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, कहीं वैसी स्थिति आई, लेकिन बाकी हम सब पूरी तैयारी के साथ, पूरे विषय के साथ हर विषय में जाते हैं। और हम पंचायत चुनाव के लिए भी पूरी हमारी तैयारी है, उसके लिए भी हम पूरे प्रयास के साथ चुनाव लड़ने जाएंगे। छोटे से छोटा चुनाव और बड़े से बड़ा चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम पूरी शिद्दत के साथ हर चुनाव को लड़ते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना रहेगा? कार्यकर्ताओं के दम पे आज ये है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। और उसे एक बात और बताई जाती है कि राष्ट्र पहले है, हमारा राष्ट्र पहले है, उसके बाद में पार्टी है। हम सबको देश के लिए कार्य करने के लिए निर्देश मिलते हैं और हम सब देश के लिए कार्य करते रहते हैं। पार्टी का हमारा निर्देश यही है। आप देखिए, अभी 150 साल वंदे मातरम को हुए हैं, हम सब उसका महोत्सव मना रहे हैं पूरे देश के अंदर। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जब लड़ाई लड़ी थी तो इस गान से हमें, ये राष्ट्रीय गीत से हमें बड़ी ऊर्जा मिली थी। उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। उनका भी गौरव गान है, उनका भी यश गान है भारत माता की वृद्धि के लिए। हम अहिल्याबाई माता जी को मनाते आए हैं बीच में। अभी हम लोगों ने एक पूरा कार्यक्रम किया है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे। आप समझिए, उनका भी भारत की धर्म संस्कृति में उन्होंने बचाए रखने में बड़ा योगदान रहा है। ऐसे प्रत्येक महापुरुष को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मतलब है कि प्रत्येक महापुरुष के ऐसे यशगान किया जाए, उसका गौरवगान किया जाए, जिससे भारत के युवाओं के अंदर ये बात जाए कि कैसे कैसे महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर के भारत माता की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है।